दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे दुनिया नासमझ कहती थी, लेकिन सरस्वती माँ जानती थी ये लड़की सबसे अलग है। ये कहानी है छोटी सी मीरा की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। मीरा पढ़ने में थोड़ी धीरी थी, उसे चीज़ें समझने में वक्त लगता था, लेकिन जब वो समझ जाती तो कभी भूलती नहीं थी। स्कूल में सब बच्चे उसे चिढ़ाते, ना समझ मीरा, ना समझ मीरा। टीचर भी कभी कभी बोल देते, मीरा तुम कभी कुछ नहीं सीख सकती। घर आके मीरा अकेले बैठती और अपनी कॉपी में सनफ्लावर बनाती रहती। वो कहती, फूल कभी किसी को ना समझ नहीं कहते। एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। सब ने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई। मीरा ने भी एक पेंटिंग बनाई। उसने सरस्वती माँ को बनाया, हाथ में वीणा लिए, आंखों में ममता लिए, और नीचे लिखा, माँ मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान दे दो। टीचर ने देखा और बोल दिया, मीरा ये क्या बनाया है, कंपटीशन में अच्छा काम करो। मीरा की आंखें भर आईं। वो पेंटिंग लेकर सीधा मंदिर गई। सरस्वती माँ की मूर्ति के सामने वो पेंटिंग रखती और बोली, माँ मैं नासमझ नहीं हूं ना, मैं सिर्फ थोड़ी धीरी हूं, आप तो जानती हो। रात को मीरा को सपना आया, एक शुभ्र सफेद प्रकाश, और उसमें सरस्वती माँ मुस्कुराते हुए बोली, मीरा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, तेरे हाथ में जो कला है वो भी मेरा ही रूप है, बस करते रह। मीरा सुबह उठ के सीधी कॉपी लेकर बैठ गई और लिखने लगी, बनाने लगी, सीखने लगी। अब वो रोज सरस्वती माँ की मूर्ति के सामने एक फूल रखती और एक नया कुछ सीखने की कोशिश करती। कुछ महीने बाद एक बड़े शहर से ड्राइंग कंपटीशन आया, पूरे स्टेट लेवल का। टीचर ने किसी और बच्चे को भेजा, लेकिन उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। आखिरी वक्त में मीरा ने हाथ उठाया, मैं जाना चाहती हूँ। टीचर ने सोच के हाँ कर दी। कंपटीशन में मीरा ने सरस्वती माँ की वही पेंटिंग बनाई जो उसने मंदिर में रखी थी, लेकिन इस बार और भी गहरी, और भी सच्ची। जजेस सब खामोश हो गए। पहला प्राइज मीरा को मिला। जब वो ट्रॉफी लेकर वापस आई, पूरा स्कूल बाहर खड़ा था। सब तालियां बजा रहे थे। वही टीचर जो कभी कहते थे कुछ नहीं सीख सकती, आज आगे आए और बोले, मीरा मुझे माफ़ी दो, मैं गलत था। मीरा ने मुस्कुरा के कहा, सर सरस्वती माँ ने कहा था ज्ञान धीरे धीरे आता है, पर आता ज़रूर है। उस शाम मीरा मंदिर गई, सरस्वती माँ की मूर्ति के सामने ट्रॉफी रखती और बोली, माँ ये आपकी है, मैं तो बस आपका हाथ था। और उस वक्त मंदिर में दिया इतना तेज जला जैसे सरस्वती माँ खुद कह रही हों, हाँ बेटा तू नासमझ नहीं, तू मेरी सबसे प्यारी शिष्या है। दोस्तों, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सरस्वती माँ उनके साथ होती हैं जो सच्चे दिल से सीखने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली कहानी में। जय सरस्वती माँ।